नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, जिसे लेकर कई दिग्गज नेताओं का अब बिहार दौरा भी शुरू हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में यानी कि 18 जनवरी को वो बिहार दौरे पर आए थे। अब एक बार फिर यानी कि कल 5 फरवरी को उनका बिहार दौरा होने वाला है। हालांकि चर्चाएं इस बात की भी है कि राहुल गांधी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति सेट की जाएगी। साथ ही साथ चर्चा इस बात की भी है कि सीटों को लेकर भी बात हो सकती है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, राकेश पोदार जी, प्रवक्ता बीजेपी, सरोज सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कमल कमलेश जी का रुख करना चाहूंगी। कमल कमलेश जी, राहुल गांधी कल 5 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 18 जनवरी को भी उन्होंने बिहार में दौरा किया था। क्या कुछ स्पेशल प्लानिंग है इस बार के चुनाव के लिए? सभा जी, राहुल जी। जी का आना कोई ये राजनीतिक रूप से वो नहीं आ रहे हैं। बिहार भर के लिए 5 फरवरी एक सुंदर जी। याद लेकर आता है। इस दिन हमारे माननीय स्वतंत्रता सेनानी श्री जगलाल चौधरी जी का जन्म दिवस है। हम सभी स्वतंत्रता के मतवाले इस आजादी के परवाने कार्यक्रम में अपने देश की स्वाधीनता के सही अर्थ पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जी। स्वतंत्रता पहला कदम था जिसने आगे चलकर हमें अपना संविधान दिया, समानता का, बंधुता का, न्याय का अधिकार दिया। साथ ही आज भी हम उस संविधान की दिखाई राह पर चल रहे हैं जो भूल गए हैं कि 1947 की आजादी कितने कठिन प्रयासों के बाद हमें मिली थी, इसकी हमें जी। कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो आदरणीय राहुल जी जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ों की आवाज बन के ही आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि वो आने के बाद जो है यहाँ का माहौल क्या किस तरह का रहता है। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे। सरोज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। सरोज जी, अगर राहुल जी जी गांधी की बताएं। बात की जाए, जी, राहुल गांधी की बात की जाए तो ये बिहार में राहुल गांधी का दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 18 जनवरी को किया था बिहार दौरा। अब कल यानी कि 5 फरवरी को, यानी कि राहुल गांधी तो फुल स्पीड में दिख रहे हैं चुनाव की तैयारियों को लेकर। हमें हंसी आती है राहुल गांधी के बचपना पर। ये बार बार बिहार में दौड़ लगा रहे हैं। बिहार में इनका तो अपना कोई जमीन है नहीं, इनका तो जमीन खिसक चुका है। ये इनका जो है, ये लालू यादव के वोट बैंक पे ये अपना पार्टी को राजनीति करना चाहते हैं। अपना इनका तो कोई वोट बैंक है नहीं। अभी तो ये जिलेबी का फैक्ट्री लगवा रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले तो जिलेबी का फैक्ट्री लगवा रहे थे। इनको भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसको इनको नजर नहीं आता है। लालू यादव ने बिहार को किस रसातल में लेकर के ले गया पिछले पिछले आगे 20 वर्षों में, वो उस पर इनको बोलना चाहिए, उन पर इनको ज्ञानवर्धन करना चाहिए। ये दौड़ दौड़ के आ करके लालू यादव जी के जाकर के शरणागत हो रहे हैं। ये इनकी पार्टी बार बार पार्टी में इनकी आवाज उठ रही है। ये हम लोग एकला चले, इनसे लालू यादव के साथ गठबंधन को तोड़े, लेकिन इनको ये पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। ये बार बार आकर के लालू यादव जी के शरणागत हो रहे हैं। ये अपनी पार्टी को ये और मटिया मेट करने की तैयारी में है। इनको कुछ यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। याद करिए लालू यादव जी जब एक एक सीट इनको देने के लिए पिछली बार भी इनको चने चबा दिए थे। आने वाला वो दिन दूर नहीं कि हर सीट पर इनको चना चबाना पड़ेगा सीट के लिए, और 20 सीट पर इनको समटा देंगे लालू जी। इनको 17-16 को है विधायक, 20 को सीट और देंगे इनको। इनका पूरा पूरा एकदम मटिया मेट हो जाएगा इनका। चलिए ठीक है सरोज जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी कमल जी, कमल जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। सरोज जी कह रहे थे कि बार बार आदरणीय राहुल जी बिहार का दौरा कर रहे हैं।
अरे इनको नेता को तो नीतीश जी आने नहीं दे रहे हैं, जो बार बार आना चाह रहे हैं, हर बार कैंसिल हो जा रहा है उनका। तो ये अपने पे नहीं करेंगे, ये इनका डर बयां कर रहा है कि अगर कांग्रेस एक्टिव यहाँ हो गई तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। अभी ये 2 नंबर की पार्टी बने हुए हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये 3 नंबर की पार्टी बन जाए। तो इनको इस बात का डर है, इसीलिए राहुल जी के आने से इन लोगों को जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। सभा जी, चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी भी हमारे साथ हैं, तो सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, एक तरफ कमल जी का कहना है कि ये दौरा राजनीतिक तौर पे नहीं है, लेकिन कोई भी नेता हो राजनीतिक है, अगर राजनीतिक नजरिए को छोड़कर वो कुछ करे ये तो नामुमकिन ही है। तो क्या लगता है आपको, कुछ खास प्लानिंग चल रही है क्या कांग्रेस की? जी बिल्कुल सभा, सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले राहुल गांधी जब 18 जनवरी को बिहार आए थे तो उन्होंने अपने जी। नेता और कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं बिहार बार बार आऊंगा। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को और कांग्रेस को पता है कि ये चुनावी साल है और 2025 का विधानसभा का चुनाव जो है वह काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि सफलता जो है वो मात्र 19 सीटों पर मिली थी कांग्रेस को, और इस बार लगातार कांग्रेस के तरफ से 70 सीटों की मांग की जा रही है। हालांकि कितनी सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन एक तालमेल राहुल गांधी जरूर चुनाव के पहले सभी गठबंधन के साथियों के साथ बैठाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी आ रहे हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं हो सकती है, ये उनकी राजनीतिक यात्रा है। उनका 2 प्रोग्राम रखा गया है। एक एसके मेमोरियल में उनका प्रोग्राम है, जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी जयंती में वो शामिल होंगे, और दूसरा कार्यक्रम सदाकत आश्रम में रखा गया है जहां वो अपने नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो काफी जो राहुल गांधी का जो बिहार दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आरजेडी के साथ एक तालमेल बनाया जाए, क्योंकि इस बार आपको याद होगा कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद 70 सीटें जो कांग्रेस को दी गई थी और मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि 70 सीट कांग्रेस को देना ये हमारी एक भूल थी, बड़ी भूल थी, क्योंकि सबको पता है कि करीब 6, 7, 8 सीटों से महागठबंधन जो है वो सरकार बनाने में चूक गई थी। तो निश्चित तौर पर इस बार आरजेडी भी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। कांग्रेस अपनी 70 सीटों की मांग जो है वो लगातार रखी हुई है। तो थोड़ा सा मुश्किल समय है, तो राहुल गांधी चाहते हैं आरजेडी के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाई जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और एक साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। ये गठबंधन के सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको ये पता है कि अकेले अकेले अगर चुनाव में जाएंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि सामने एनडीए है। एनडीए लगातार 20 सालों से बिहार में शासन कर रही है, तो अगर उसको बीट करना है तो निश्चित रूप से एकजुट रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। पिछली बार भी राहुल गांधी जब आए थे तो वो लालू प्रसाद यादव के आवास पे भी गए थे, लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात उन्होंने की थी। उसके पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने से पहले वो तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की थी। तो निश्चित तौर पर इस बार भी वो आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब वो 18 जनवरी को आए थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि अब खड़ा होने का समय आ गया, हमें 2025 का विधानसभा चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना है। तो ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ये अच्छी बात है कि 1 महीने के अंदर, या यूं कहें कि 18 दिन के अंदर राहुल गांधी दूसरी मर्तबा जो है वो बिहार दौरे पर आ रहे। बिल्कुल। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी राकेश पोद्दार जी का। राकेश जी, राहुल गांधी तो फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं, क्या लगता है कहीं इसका नुकसान एनडीए को तो नहीं उठाना पड़ेगा?
सब्बा जी, राहुल गांधी जी कितना एक्टिव है, कितना चुनाव के प्रति और संवेदनशील आदमी है, वो पूरे देश की जनता ने उनको जानने का काम किया। जिस व्यक्ति ने लोकसभा के चुनाव में 2000 के लोकसभा के चुनाव में एक शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, फिर राकेश पोद्दार जी का रुख करेंगे। तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी आशु खान जी का। आशु जी, क्या लगता है राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं फिर से? अगर सीटों की बात कर ली जाए तो महागठबंधन में सीटों को लेकर कहीं पेच फंसेगा क्या? क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पहले बयान दिया था, याद हो आपको, कि कांग्रेस को 70 सीटें देकर भूल हो गई, तो इस बार कितनी सीटें देंगे आप लोग? आप एकदम सही कह रही हैं, लेकिन सही पूछिए तो वास्तव अगर हकीकत अगर पूछिए तो एनडीए में सीटों को लेकर अभी खींचतान चल रही है। अभी कल का इंतजाम बयान मांझी जी का बयान देख चुकी हैं। हमारे यहाँ सीटों का कहाँ मामला है, और जो चीजें होंगी ठीक है, बयानबाजियां होती हैं, लेकिन वो चीज ऑन टेबल पे हो जाएंगी। और आप पहले का कोट कर रही हैं, अभी एनडीए में क्या मचा हुआ है वो देखने की जरूरत है। वहां जीतन राम मांझी जी बहुत परेशान है, सफोकेशन में है, उनकी सांसें खींच रही हैं, धीमे धीमे उनकी सांसें चल रही है, क्योंकि कोलैप्स करने का काम जिस तरीके से पशुपति पारस जी को किया गया, उनके साथ भी किया जा रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को अभी 18 दिन पहले आपने देखा था कि जब वो आए थे तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि इनको तो हमेशा बिहार आना चाहिए। वो चीजें हो रही हैं, और न्योता दिया गया था जगलाल चौधरी जी के उस पे, और उस न्योता को उन्होंने कबूल किया है, और कबूल करने के बाद वो बिहार आ रहे हैं। बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बिहार भी तो देश का हिस्सा है, वो आ सकते हैं, और हमारे गठबंधन तो इंटैक्ट है। इसमें एक बट का कोई संशय वाली बात कहाँ रही है। उनको आना चाहिए, और जैसे पिछले बार आए थे, हमको पूरी यकीन और उम्मीद है कि फिर हो सकता है कि वो लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी प्रसाद जी के यहाँ आए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन परेशान यहाँ एनडीए में है, लेकिन दिखाना चाहते हैं वो हमको कि हम परेशान हैं। ठीक है, डिबेट का ये जरूर हो सकता है, राजनीति में तमाम चीजें होती हैं, और उसी हिसाब से डिबेट को तय किया जाता है। स्वागत है आपका, आपने इसमें डिबेट किया, अच्छी बात है। लेकिन हकीकत ये है कि छटपटाहट तो एनडीए के अंदर है, अभी और भी बहुत चीजें आनी है, कल खुल के आनी है। बहुत पुराना हमारा गठबंधन है, जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि बहुत पुराना गठबंधन है, तो उसी तरह हम भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से बहुत पुराना है। चलिए ठीक है, ठीक है आशु खान जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी राकेश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, राहुल गांधी जी लोकसभा के चुनाव में एक बार भी बिहार नहीं आए, ना उनका संवेदनशील व्यक्ति दिखते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको लोकसभा के चुनाव में क्या बिहार की जनता का कोई मुद्दा नहीं था देश के अंदर? तो कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी जी संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, और राहुल गांधी इतना ही चिंतित रहते तो आज देश के अंदर लोकसभा का सत्र चल रहा है, विपक्ष के नेता हैं, उनको विपक्ष के भूमिका में बेरोजगारी पे सवाल उठाना चाहिए, हमारे सत्ता पक्ष के तरफ से उनको प्रश्न उठाना चाहिए, युवाओं की बात करनी चाहिए, किसान की बात करनी चाहिए। तो पार्लियामेंट छोड़ के, लोकसभा छोड़ के बिहार के दौरे पे चले गए, बिहार घूमने की मौज मस्ती करने चले गए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का जो स्वभाव है, राहुल गांधी जी वो चाहते हैं कि बिहार की जनता का, और बिहार की जनता ने राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को और महागठबंधन को 25 साल से सत्ता से दूर रखा है। ना इनके पास कोई विकल्प है, ना नीति है, ना नीयत है, ना निष्ठा है बिहार के प्रति। और हम लोग जो सपना देखा है, अभी देखे होंगे कि बजट सत्र के दौरान मिथिलांचल की साड़ी पहनकर वित्त मंत्री ने बिहार का सौभाग्य, बिहार की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। उसके बाद बजट सत्र के दौरान किस तरह बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे आईआईटी कॉलेज बढ़ाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल लगाने की बात हो, चाहे महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली का आगे बढ़ाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं बिहार देश के प्रधानमंत्री चिंतित रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 16 बार चुनाव के माध्यम से बिहार आए, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद ही लगातार 2 बार आ गए। 2 बार आकर उन्होंने बिहार विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो देखा है सपना, उसको साकार करते हुए इस बजट सत्र के दौरान किया। और मैं कहना चाहता हूं, इस बजट सत्र के दौरान बिहार की बजट सत्र आने जा रही है, जिसमें 3 लाख करोड़ का बजट इस बार माननीय सम्राट चौधरी जी इसको प्रस्तुत करेंगे, बिहार की जनता को देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ टैक्स के पैसे को बढ़ावा मिला है, तो
बड़ा सौभाग्य है। और बिहार के सभी जितने भी नेता हैं, बिहार के जितने भी हमारे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चाहे हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, सभी हम लोग ठीक है एकजुट के राकेश साथ, प्रसाद चाहे जी, चिराग पासवान है, ठीक है, चिराग फिर आपका रुख पासवान। करेंगे। जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी आरजू खान जी। देखिए, इन्होंने कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने बिहार को लोकसभा इलेक्शन में जो है इग्नोर किया था। अब इनको पता नहीं है, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको ये कहते हैं, वो लगातार उपेक्षा करते हैं बिहार की। लेकिन इनकी परेशानी है, इनको बताना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है। सबसे ज्यादा बिहार प्रदेश जो है इनको ले रहा है, सांसद दे रहा है। उसके बाद भी उन सांसदों को, उन कैबिनेट के मंत्रियों को, उस केंद्र के मंत्रियों का काम क्या है थोड़ा सा बता देते, ये दो चार काम गिना देते। सिल्क की साड़ी पे बात कर रहे थे, बुनकरों की बात कौन करेगा? जो सिल्क की साड़ियां बनाते हैं उन बुनकरों का क्या हुआ, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते। सिल्क की साड़ियां दिए थे, सिल्क के लिए वो क्या कर रहे हैं बिहार प्रदेश में? आयोग के गठन पे, आयोग की गठन बोलते हैं कि हम मखाना का आयोग का गठन कर रहे हैं। अरे साहब, ये बताइए ना कि गठन करने से क्या होगा, घोषणा करने से क्या होगा? एमएसएमई का रिपोर्ट पढ़ लिए होते। 2020 से 2024 में 61,000 जो है एमएसएमई से लोग बाहर निकल चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि आपने, केंद्र सरकार ने उनको अब राशियां आवंटित नहीं की। तो एमएसएमई में आदमी क्यों अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है? इसलिए कि सरकार उनका सहायता करे। तो आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, और पिछले 4 महीने में जो है 4 महीने के अंदर जो है 12,000 लोग एमएसएमई से बाहर हो चुके हैं। तो आप घोषणा करिए, आप बयानवीर लोग हैं, आप घोषणा ही करते रहिए, लेकिन बजट के नाम पे कितना पैसा मिला बिहार को, थोड़ा ये भी बता दीजिए। आपके सहयोगी जो केंद्र में, और जो सहयोगी जो भागीदार है, जिसमें जिसके बैसाखियों पे केंद्र की सरकार चल रही है, दूसरे स्टेट के जो चंद्रबाबू नायडू जी है, वो कितने लाख करोड़ लेके गए हैं, जरा उसका भी बखान कर देते तो बेहतर होता। लेकिन ये बताएंगे नहीं कि चंद्रबाबू नायडू जी कितना हजार लाख करोड़ लेके चले गए हैं, और इनको क्या मिला है? सिर्फ घोषणा मिला है, वो भी घोषणा चलिए किस ठीक है। लिए? मखाना के लिए। नहीं तो इनको इनको परेशानी ये भी बतानी चाहिए ना कि आपने दिया क्या है। और आप मजबूत सरकार नहीं है साहब, आप मजबूर हैं। आप बिहार प्रदेश में बैसाखी हैं, 42 नंबर सीट वाली पार्टी के बैसाखी हैं। तो आप अपने आप को ये मत बताइए कि हमने चलिए बहुत ठीक है मजबूत आरजू खान सरकार जी, दिया है। राकेश जी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं, फिर सीधे रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी का। जी राकेश प्रसाद जी। सब्बा जी, बैसाखी की सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और लगातार 20 सालों से वहां की जनता के आशीर्वाद से सरकार चल रही है। अगर बैसाखी की सरकार है, उसी जनता दल यूनाइटेड का समर्थन लेने का काम किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और मैं कहना चाहता हूं, चाहे देश के अंदर ना बैसाखी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है जनता के आशीर्वाद से। जनता अब गुमराह नहीं होगा सभा जी। जनता को चाहिए विकसित, जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए संविधान मजबूत, जनता को चाहिए लोकतंत्र चलिए ठीक है। मजबूत। अगर हम लोगों ने, सभा जी, हम लोगों ने हमेशा संविधान को मजबूत किया, लोकतंत्र को मजबूत किया, और विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बनाने का जो सपना नीतीश कुमार जी ने देखा, उसको कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिख रहा है। तो इनको चिंता रहती है। इनका जो मैं कहना चाहता हूँ, आप क्यों चिंता करते हैं? लालू जी का 15 साल का कार्यकाल के तेजस्वी जी क्यों नहीं बताने का काम करते हैं? हमने बजट में ठीक दिया है है, राकेश। बजट में काम किया है। आप अपना कार्यकाल बताइए भैया, हम तो अपना ठीक है कार्यकाल बता ही राकेश रहे जी। हैं, हम जो ठीक है, काम आरजू किया। खान जी, खबर मतलब की तरफ हम से उनके पास तो जरूर सवाल है। बताएंगे। जी जी बिल्कुल, समझ मेरा मैं सवाल, मैं अपने सवाल का शुरुआत जो है वो कमल कमलेश जी से करूंगा। कमल जी, जी मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि राहुल गांधी आ रहे हैं, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये बताइए, अगर एक नेता दूसरे राज्य में आ रहा है और जहां चुनावी साल है, तो वहां राजनीति से जोड़कर तो देखा ही जाएगा और हर कोई बिल्कुल। देखेंगे। और पिछले बार जब राहुल गांधी आए थे, तो उन्होंने जो मंत्र दिया था, और इस बार फिर वो आ रहे हैं, तो ये तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके लिए काफी उत्साह उत्साह की बात है। सौरभ जी, राहुल जी बार बार गरीबों, वंचितों और आरक्षण की मुद्दे पे लेके बार बार वो अपने आप को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। वो बार बार ये भी कहने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस ने पूर्व में जो गलतियां की हैं, हम उसको भी सुधारने का प्रयास करना चाहते हैं। उसकी एक कड़ी के रूप में जो है, अभी चुनाव है यहाँ, वो ठीक है, लेकिन वो बहुत 2-3 साल पहले से ही इस बात को लगातार कंटिन्यू बोल रहे हैं कि देश में जो असमानता है उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी खत्म करना चाहती है।
तो ये लोग अभी राहुल जी जो आ रहे हैं उसका एक संजोग मात्र है कि अभी ये चुनावी वर्ष का है। ये लोग जो असमानता क्रिएट किए हुए हैं, अभी मध्य प्रदेश के सीधी की घटना आई, पूर्व में जो है वहाँ सीधी की घटना आई, उसके पहले जो है उस वहीं पर जो है एक और घटना पहले भी हो चुकी है जो कितना घृणित था। तो वो असमानता की बात करते हुए अपने आप को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस कड़ी में वो बार बार जो है जब जब उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा बिहार में या कहीं भी जहाँ असमानता की बात होगी वो जरूर आएंगे। जी सौरभ जी। एक बात बताइए कमल जी मुझे, जैसे बीजेपी के नेता का दर्द जो है वो यदा कदा सामने आ जाता है जब वो ये कहते हैं कि हमें दुख है इस बात का कि आज तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना। तो उसी तरीके से मुझे लगता है, और जहां तक कुछ नेताओं से जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मेरी बात होती है, तो उनका भी एक दुख है बिहार में कि पिछले 3 दशक से कांग्रेस पार्टी जो है वो आरजेडी का पिछलग्गू बनी हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सही समय है अकेले चुनाव लड़ने का, कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा होने का समय आ गया है? ऑनेस्टली इसमें मैं कहना चाहूंगा सौरभ जी कि एक आम कार्यकर्ता का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी सरकार बनाना और पूर्ण बहुमत में बनाना चाहती है, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण जिस स्टेट का होता है उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ते हैं। तो यदि इच्छा यदि पूर्ण होगी नहीं होगी, ये तो सिर्फ नेतृत्व ही तय करेंगे कि उनको किस रूप में बढ़ना है और कैसे बढ़ना है, और राजनीति कब किस करवट बदलेगी ये न हम बोल सकते हैं न और कोई बोल सकता है। सौरभ जी, तो एक कार्यकर्ता नेता होने की हैसियत से आपको लगता है कि बिहार में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जो खोई हुई ताकत है कांग्रेस एक बार फिर से उसको प्राप्त कर सके? मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, इस पे ये जवाब मेरे लिए देना सही नहीं होगा, लेकिन पार्टी को जिस रूप में मजबूत किया जा सकता है वो काम पार्टी को करना चाहिए, और निर्णय लेने की घड़ी अभी है और पार्टी को इस रूप में निर्णय लेना चाहिए कि हमें कैसे बढ़ना है। सौरभ जी, 70 सीट की जो मांग है उस पर अडिग है कांग्रेस अभी भी? नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो हम लोगों ने सीटें हम लोगों को पिछले जो विधानसभा में मिली थी, हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए। हमारा स्ट्राइक रेट देखा जाए तो सही मायने में बहुत खराब रहा, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे सीटें थी जहां पे हमारे जो साथी दल थे वो भी कहीं नहीं निकाल पाए, तो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन था। और पार्टी में कभी भी सामंजस्य जब तक नहीं होगा, हम लोग ये मानते हैं और लेके चलते हैं कि जब तक गठबंधन का सारा दल यदि किस एक एक सीट पे पूरा ताकत के साथ नहीं जाएगा मैदान में, तब तक वहां वो कमियां रहेंगी और ये नतीजे हमेशा ऐसे ऐसे ही बना रहेगा। तो जरूरत है उसको, जो गलती हुई है उसको सुधार करने की जरूरत है। सौरभ जी, चलिए राकेश जी मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर इसी तरीके से बिहार आना शुरू कर दे तो फिर 225 का लक्ष्य कैसे मिलेगा, कैसे सफलता मिलेगी 225 का जो लक्ष्य रखा है एनडीए ने? हेलो, देखिए देखिए सौरभ जी, 225 का लक्ष्य जो हम लोगों ने रखा है कहीं ना कहीं उसके नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमारा गठबंधन आप देख सकते हैं कि हमारे मतलब जितने भी चुनाव से गठबंधन के पहले लोग कैसे हैं। पहुंच गए? राकेश जी चुनाव हुआ नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि नजदीक पहुंच गए, लक्ष्य के नजदीक पहुंच गए। अभी तो काफी समय है सौरभ मुझे जी, लगता है। नहीं चुनाव का समय है, लेकिन जो हमारी तैयारियां हैं, चाहे हमारे शक्ति केंद्र हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे हमारे बूथ पे लोग बैठे हुए हैं, सभी 225 पे हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। और हमारी कोशिश है कि हम लोग पूरा 200 के पार जाना है, और 200 के पार जाके हम लोगों ने सरकार, पूरी बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की। और मतलब कहना उसी चाहता हूँ कि तरीके से हमारे 200 पार, राकेश जी उसी हाँ हाँ, तरह से जैसे 200 पार 400 जाना पार। है जैसे आप लोग लोकसभा में 400 पार गए थे।
देखिए सौरभ जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 400 हो चाहे 200 हो, हमारा लक्ष्य होता है। हम हर कोई काम करते हैं। आज सभा जी यहाँ बैठी हुई है, न्यूज 24 पे है। आप सौरभ जी न्यूज 24 पे, आपकी भी इच्छा होगी कि मेरा भी अपना न्यूज चैनल हो, एक एजेंडा होगा कि मैं भी एक देश के अंदर बढ़िया सा चैनल बना के चलाने का काम करूं। लेकिन हर आदमी का अपना तो लक्ष्य यही होता है, दर्द लेकिन लक्ष्य की कोशिश करनी यही चाहिए। यही उसी तरह दर्द हम तो लोग बीजेपी कोशिश का करते हैं। निकलता है राकेश जी। सौरभ जी, हम लोग राकेश जी, कोशिश करते यही हैं। यही यही दर्द तो बीजेपी का समय समय पर बाहर निकलता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री की बात आपने पूछा, तो हम लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानते हुए आ रहे हैं, आज से नहीं, लगातार। अटल जी ने ही हम लोगों को कहा था कि जब तक इनकी इच्छा रहेगी, जनता का आशीर्वाद रहेगा बिहार की जनता को, आप नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम करेंगे। हम लोग लगातार कर रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी बोलने का काम कर रहे हैं और करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि मेरे जीते जी तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जनता का आशीर्वाद तो नहीं प्राप्त होता है। और करना भी चाहिए, हर पिता को अपनी इच्छा होती है कि मेरे जीते जी मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए, लेकिन जनता का आशीर्वाद तो मिलना चाहिए। जनता बनाएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कोई घर से बनाने का काम नहीं है सौरभ जी। और मैं कहना चाहता हूं, हमारा विजन होता है कि किस विजन पे हम लोग काम करते हैं। हमारी तैयारियां शुरू होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, बिहार विधानसभा का चुनाव की तैयारी दूसरे दिन से हम लोगों ने शुरू कर दिया। चाहे हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष के, पांचों घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ नहीं, वो तो एनडीए का पता है बैठक राकेश करते जी, हैं। और आप लोग पूरे साल चुनावी मूड में होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी के आने से, और बार बार जो वो आ रहे हैं, महीने में मतलब 18 दिन में वो दूसरी बार आ रहे हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर, एनडीए सौरभ पर? जी, राहुल गांधी जी का प्रभाव पूरे देश में देख चुका है। क्या प्रभाव पड़ा था? 3 लोकसभा का चुनाव लड़े, 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, और 32 चुनाव विधानसभा का, 34 चुनाव विधानसभा का लड़े, 26 विधानसभा का चुनाव हार गए, तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ आना है, उनका स्वागत है। सकारात्मक बातें करें ना, सकारात्मक बातें तो करेंगे नहीं, आएंगे कहेंगे जाति जनगणना तो खराब था। अरे भैया, जाति जनगणना तो आप ही की सरकार ने किया था, कहाँ खराब था? और मैं राहुल गांधी जी को एक बहुत बड़ी बात सौरभ जी आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फाड़ने का काम किया, वो जाति जनगणना को भी फाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। जाति जनगणना जो बिहार के अंदर हुआ है, उसका समर्थन हम लोग विपक्ष में रहते हुए किए हैं। अब सरकार में तो उनको लागू कराने का भी काम करेंगे और चलाने का भी काम करेंगे। और राहुल गांधी जी से लेकिन बिहार आने लेकिन से कोई देखिए, फायदा नहीं है। आए राकेश जी, एक बात बताइए मुझे। जाति जनगणना को लेकर बीजेपी की भी तो दोहरी रणनीति है ना। आपने बिहार में करवा दिया, बिहार में आपने समर्थन किया, लेकिन जब बात केंद्र में कराने की बात होती है, पूरे देश में कराने की बात होती है, तो केंद्र की जो सरकार है, आपकी जो सरकार है, वो बैकफुट पर आ जाती है। सौरभ जी, जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी चाहती है, हमारे आरएसएस प्रमुख भी चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि जनगणना हो, जाति तो जनगणना में रोका एकता कौन है अखंडता करवाने के से? लिए जाति जनगणना हो। और तो खंडित करवा दीजिए पूरे नहीं नहीं, देश भर में। खंडित करने के लिए नहीं हो, हम जाति जनगणना नहीं नहीं, जाति जनगणना होगा, जाति जनगणना पूरे देश में लागू होगा, देश में किया जाएगा। और जाति जनगणना से हम राजनीति नहीं करेंगे, हम एकता अखंडता के लिए जाति जनगणना कराएंगे। उसमें देखेंगे कौन व्यक्ति पीछे है, उनको आर्थिक मदद की जाए, किनको आरक्षण की जरूरत है उनको मदद नहीं की नहीं, जाए, उस पर हम काम करेंगे। हम कभी समीकरण बना के राजनीति नहीं करेंगे, जैसे कोई राकेश जी, आपको याद होगा जब पूरी टीम जो है बिहार से प्रधानमंत्री से मिलने गई थी और उनसे आग्रह किया था कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको बिहार में कराना है तो आप कराएं, अपने पैसे से कराएं। आपको याद होगा, आपकी सरकार बिहार में नहीं थी उस समय, सौरभ जी, महागठबंधन की सरकार थी, नहीं और बीजेपी के भी नेता उस टीम में थे जो गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो आप बिहार में समर्थन कर रहे हैं, नहीं, पूरे सौरभ जी आप देश में बिल्कुल आप कह सही रहे हैं कह कि रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है।
नहीं सौरभ जी, जाति जनगणना के लिए देश के प्रधानमंत्री ललायत हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में करना चाहता है वो करें, मना नहीं है, करें। और जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, जाति जनगणना होगी, राज्य एकता तो और कर ही अखंडता नहीं के लिए सकती जाति है जनगणना जातीय होगी। जनगणना, उससे कैसे करेगी? चलिए गणना कर चलिए सकती है, आरजू जातीय खान, जनगणना थोड़ी अरे ना कर सकती है। आरजू खान जवाब दीजिए। सुनिए सुनिए, अरे कांग्रेस जो चाहती है जाति जनगणना की बात कर रही है, कांग्रेस जो चाहती है जाति जनगणना की बात, तो इंदिरा गांधी जी कहते थे जात ना पात पे मोहर मारो हाथ पे। तो पहले इंदिरा गांधी जी की बात तो मान लीजिए, कांग्रेस के नेताओं, पहले उनकी बात तो मानिए। अरे आप इंदिरा वर्तमान गांधी को नेता मानते हैं कि राहुल गांधी को नेता मानते हैं? कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं है। चलिए आरजू खान आप जवाब लोग दीजिए। हमेशा कब्र की बात ही करते हैं, एक जिंदा मिनट हैं एक तो मिनट, जिंदा की जात बात ना पात कीजिए। पे कमलेश जी मोहर मारो हाथ पे। आरजू खान जी को बोलने दीजिए। कमलेश जी, आरजू खान बोलिए। बंद करके रखो, गिर जाएगा। ये लोग इनकी रसूखोरी की जो आदत है ना वो बेहतर है, अच्छा रसूख कर लेते हैं अपनी बातों को, अपने जैसे फटे हुए जो दामन है ना उनको सिलने का अच्छा कोशिश करते हैं। बीजेपी के राकेश भाई जो है ये 200 पार ही नहीं बोल रहे थे, ये जो अभी जो बोल रहे थे ना कि हम 200 तक तो हम पहुंच चुके हैं बिना इलेक्शन के, ये 400 पार ही नहीं बोल रहे थे। सौरभ जी ये भी बोल रहे थे, उसके साथ इंक्लूड कर लीजिए कि 400 पार अगर मिला तो हम देश में संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, खत्म नहीं कर देंगे बदल देंगे। तो ये भी इनका मामला था और संविधान की ये बात करते हैं। और ये बोल रहे थे कि हर पिता का ये होता है, दायित्व होता है। आरएसएस भी इनके लिए पिता से कम नहीं है और आरएसएस ये चाहती है कि देश से संविधान खत्म हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए। तो ये उसके पूरक है जो भारतीय जनता पार्टी है। और सपने देखना कौन बोलता है कि बुरी बात है? आप कहते हैं कि पूरा बिहार प्रदेश जो है इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन को वोट देता है। आपको इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है, 5 साल 10 साल पीछे भी नहीं जाते हैं, अभी पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल, ये आपको जनता ने जनादेश कहा है। और परेशानी आपको है, होगी ना, राहुल गांधी आएंगे तो आपको परेशानी होगी। आप तो अपनी खूबियां बता नहीं पाते हैं कि आपने किया क्या है, बल्कि 20 साल पहले जरूर चले जाते हैं। 20 साल 25 साल पहले इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी जी से पहले राजीव गांधी, पंडित नेहरू, वहां तक आप लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी के प्रवेश में क्या है वो आप बता नहीं पाते हैं। तो ये आपकी परेशानी है। आप लोगों ने बिहार प्रदेश को ठगा है, डबल इंजन की सरकार ने ठगा है। और जो डबल डिप्टी सीएम है ना, वो उनका सिर्फ काम अभी यही रह गया है, जितना ज्यादा हो सके झूठ और परसेप्शन फैला लीजिए, जनता के सामने परोस दीजिए। लेकिन जनता जानती है बिहार प्रदेश की कि आप लोग उनके साथ छलावा करते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब इन्होंने सौरभ जी नहीं बताया, दिया नहीं अभी तक, कि ये बताइए कि इन्होंने सिर्फ आयोग का ये गठन करेंगे, बिहार को बजट के नाम पे इन्होंने क्या दिया? इनके बड़े बड़े दावों का क्या हुआ? नीति आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया? विशेष राज्य का दर्जा देगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। जातीय जनगणना इनकी मजबूरी थी, इनकी हामी भरने की मजबूरी थी। लेकिन कोई भी अगर स्टेट, इनको पता होना चाहिए राकेश जी को, कोई भी अगर स्टेट अगर जातीय जनगणना करवा देती है, जब तक केंद्र सरकार उस पर मोहर नहीं लगाएगी उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये ऐसे यू टर्न करके भागते हैं। एक जगह कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं पूरे देश में, तो इनको पता नहीं कौन हाथ पकड़ के रोक लेता है। शायद आरएसएस वाले लोग रोक लेते होंगे, शायद वो लोग इनका हाथ पकड़ के खींच लेते होंगे कि खबरदार देश में अगर तुमने जातीय जनगणना करवाया। ये करवाना भी नहीं चाहते, आरएसएस इनको रोक भी देती है। करवाना भी चाहते हैं, आरएसएस इनको रोक लेती है। तो ये जलेबी गोल गोल की तरह न घुमाए, अपनी उपलब्धियों को गिनाए, इन्होंने क्या किया और बजट के नाम पे कितने पैसे दिए, 2 4 6 क्या पैसे दिए। और जो आयोग का गठन जो इन्होंने करने की बात की है, अरे वो तो राज्य सरकार भी कर सकती थी। 200 300 400 करोड़ का वो जो है मामला होगा, बजट होगा, उसको तो खुद सक्षम है, राज्य सरकार कर सकती है। तो आप आयोग का गठन करिए और सिल्क की साड़ियां आप इसी तरह उपहार में दीजिए, कामगारों को कुछ मत दीजिए, मजदूरों को कुछ मत दीजिए, मजदूरों को पलायन दीजिए, कामगारों को बेरोजगारी दीजिए। और पूरे देश में आपने एक इतिहास बनाई दिया है कि बिहार सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला कम राज्य है, जो सबसे अगर कम पैसा मिलता है किसी अगर देश में, सब प्रति व्यक्ति आय अगर किसी की कम है तो बिहार वासियों की है। तो झूठ का कितना आप ऐसे ही पहाड़ बनाइएगा साहब, अपने कामों को गिनाइए। 25 साल 50 साल 100 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए सरोज जी, मुझे ये बताइए कि लिट्टी चोखा की जो पार्टी हुई उसमें कुछ बात बनी कि नहीं? 20 सीट बिल्कुल मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से? देखिए, लिट्टी विथ मांझी, बिहार लिट्टी बेकार विथ मांझी। जी, लिट्टी विथ मांझी जो कार्यक्रम हुआ
इसमें एनडीए के सारे घटक आए, सारे दल के प्रमुख नेता वहां पर उपस्थित हुए। सारे लोग की उपस्थिति वहां पर यह बताती है कि एनडीए पूरी तरीके से तो मांझी एकजुट जी है। की नाराजगी दूर हुई कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मांझी जी कह चुके हैं कि हम जो है मरते दम तक मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे। क्या 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 तो अपनी मतलब हिस्सेदारी आप क्या? औकात नहीं दिखाएंगे, एनडीए नहीं को, नहीं 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 बीजेपी नहीं को औकात नहीं नहीं दिखाएंगे नहीं बिहार? नहीं नहीं नहीं, क्या अपनी हिस्सेदारी मांगना अपने घर में क्या वो औकात दिखाना होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने क्या अपनी औकात शब्द का इस्तेमाल किया था सरोज जी, नहीं नहीं उन्होंने, नहीं आपके नेता ने औकात शब्द का वो इस्तेमाल किया अपनी था वो कि अपनी बिहार में हम औकात की अपनी औकात दिखाएंगे। जी नहीं नहीं, हमारी जो औकात है, हमारी जो हैसियत है, हमारे हैसियत के हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं का अब पार्टी का ये डिमांड है। ये डिमांड, ये पार्टी की डिमांड को उन्होंने रखा ये फोरम पे। लेकिन उनका कहना है कि चूंकि मीडिया वाले जो बात कर रहे हैं, मीडिया वाले के बात का हम जवाब दे रहे हैं। हम कोई ये अलग से कोई आपके बात नहीं करे कि, हालांकि उन्होंने बताया है कि ये फोरम पर जहां रखना चाहिए वहां पे हम रखेंगे। लेकिन चूंकि आप लोग जब पूछ रहे हैं तो अपनी कार्यकर्ताओं की भावना से वो अवगत कराए हैं। यहाँ तक रही एनडीए की बात, सबसे पहले तो महागठबंधन की बात बताइए कि ये जो बार बार राहुल गांधी जी जो दौड़ दौड़ के यहाँ रहे हैं, पहले तो ये लालू जी के पैर पकड़ते थे और इसके बाद अब इनकी अरे भैया, मैं आप विद्वान प्रवक्ता है, कृपया करके आप शांत रहिए। अगर हम आपके बीच में नहीं बोले हैं, मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे, हमारा अपेक्षा है। आप हमारी बातों को कृपया आप सुनिए। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी की हैसियत क्या है बिहार में? उनका कौन सा वोट बैंक है? लालू यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक को राजनीति करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं। उनका उनका कौन सा आधार है वोट बैंक का यहाँ? आखिर लालू जी या राष्ट्रीय जनता दल क्यों उनको सीट दे बिहार में, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जहां तक ये विद्वान प्रवक्ता की बात रही, तो ये विद्वान प्रवक्ता जो बता रहे थे, अभी भाषण दे रहे थे, ये सेंसक पर ये बात कर रहे थे। सेंसक के बारे में इनको जानकारी है कि ये बिहार में सेंसक नहीं हुआ, ये सर्वे हुआ। बिहार में ये सर्वे हुआ, इनको पता नहीं है। इसके बाद रही बात अगर बजट की, तो बजट की बात रही तो बिहार नहीं पूरे देश के लोगों ने ये पीठ थपथपाकर इस बजट का स्वागत किया है। आज तक ऐतिहासिक बजट है बिहार के लिए। भारत सरकार ने खजाना खोल दिया है। 12 लाख तक जो इनकम टैक्स है, बताइए कि इसमें कितने लोग प्रभावी होंगे और नहीं होंगे? क्या इस विद्वान प्रवक्ता को ये पता नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, ये बताएं। कॉटन, जहां तक बात रही मखाना का बोर्ड गठन, मखाना का जो बोर्ड गठन होगा, मखाना का बोर्ड गठन के बाद क्या होता है? कोई भी बोर्ड गठन होता है तो क्या विद्वान प्रवक्ता को पता नहीं है? और जहां तक रही चलिए कमल जी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद समय की कमी। एक सेकंड सरोज जी, जहां तक मांझी जी के बारे में क्वेश्चन उठाए थे, पूरे बिहार में आपको पता होगा, आपको भी, कि किस तरीके से पूरे मगध में किस तरीके से पर्यटन का और जो कॉरिडोर जो बन रहा है वहां चारों तरफ जो लग रहा है, इनको क्या भी पता नहीं है? क्या बिहार के वासी हैं या नहीं है, कहीं ये बाहर के हैं? आप सुन लीजिए, थोड़ा सा बड़ा दिल करिए, सुन लीजिए। वहाँ सर्वे था, मैं तो अभी तक काफी का सुन रहा था। सुन लीजिए सर, मुझे भी सुन लीजिए। जातीय छोटा सा जनगणना जवाब आरजू खान। अरे आप जो है दलित पिछड़ों के सिर्फ वोट लीजिएगा, हितैषी बनने का नाटक करिएगा। आप क्यों नहीं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस सर्वे को पूरी तरह से अमली जामा पहना के उसको पूर्ण तरीके से लागू कर दे? आप क्यों नहीं कहते हैं? अगले 5 साल तक 1.25 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा। निकम्मे पार्टी के प्रवक्ता साहब, सुन लीजिए। और नवी अनुसूची में किसने रोका था आपको डालने के लिए? डर लगता है क्या सरकार से? मोदी जी के हनुमान बनने में डर लगता है क्या? कहने से, सवाल करने से। 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवाया जीतन मांझी जी? गरीब दलित पिछड़ों के हितैषी बनते हैं तो 9वीं अनुसूची का प्रक्रिया, 9वीं अनुसूची का प्रक्रिया आपको पता है? 9वीं सूची में कैसे डाला जाए? अरे कितना यार भागोगे आप लोग साहब, अरे आप इतना काबिल प्रवक्ता बने हुए हैं, बुझाता तो कुछ है नहीं। अब बोलिएगा नहीं। अच्छा ये बताइए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, या पैकेज मिलना चाहिए कि नहीं? कहाँ मिला? विशेष राज्य बिहार को कितना पैसा मिलेगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा में कितना पैसा मिलेगा? आरजू जी, समय की कमी है। आरजू जी, समय की कमी है। बजट में 1.25 लाख करोड़, अगले 5 साल तक मिलेगा। आरजू जी, समय की कमी है, निश्चित रूप से समय की कमी है। चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर
राहुल गांधी आ रहे हैं और ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस के बिल्कुल। कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से हमेशा ये शिकायत रहती थी कि राहुल गांधी आते नहीं। निश्चित रूप से वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और उनको आने की जरूरत है। जी। उनको आने की जरूरत है। और इसके पहले जब वो आए थे 18 जनवरी को, तो उन्होंने काफी एग्रेसिव भाषण दिया था अपने कार्यकर्ताओं के सामने, नेताओं के सामने। उन्होंने कहा था कि समय आ गया है, अब उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, और किसी भी कीमत पर 2025 का विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। इस बीच में राहुल गांधी को यह भी लगता है कि गठबंधन के अंदर भी तालमेल बैठाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से कल राहुल गांधी आ रहे हैं, इंतजार होगा कि एक बार फिर वो अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से उत्साहित करते हैं। हालांकि उनका आना ही एक उत्साह पैदा कर देता है बिहार के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए राहुल गांधी के बिहार दौरे की, तो 5 फरवरी को यानी कि कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई है कि आने वाली रणनीति सेट की जाएगी, राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन अब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।